अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो को करने से पहले दुरुस्त लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम असहाबे कहफ के बारे में बात करेंगे। असहाबे कहफ कौन थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, वाक़या ये था कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लिया गया तो ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब हो गया। लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। उनका एक बादशाह था दकियानूस। जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो बादशाह उसे कत्ल कर देता। जो असहाबे कहफ थे वो शहर अफसोस के शरीफ लोग थे। नाज़रीन, लोग अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते थे। ये दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर उसके दरबार से निकल गए और अपना ईमान बचाने के लिए पास ही एक गार में छुप गए। जब वो लोग थक गए तो उसी गार में सो गए। नाज़रीन, ये लोग लंबे अरसे तक सोते रहे। इन लोगों को 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक नींद आ गई। जब दकियानूस ने इन लोगों को न पाया, तलाश करने का हुक्म दिया। किसी ने बताया कि वो लोग फुला गार की पनाह में हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने कहा कि पहाड़ के मुंह पर दीवार बना दी जाए। नाज़रीन, जिस शख्स को दीवार बनाने के लिए कहा गया था वो भी साहिब ईमान था। उस शख्स ने असहाबे कहफ के नाम लिखे और उनकी तादाद और पूरा वाक़या लिखकर जो दीवार बना रहे थे उसकी जड़ में रख दी और एक ऐसी ही तख्ती शाही खजाने में रख दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह का तो इंतकाल हो गया और सल्तनतें बदलती गई और एक नेक दिल बादशाह तख्त नशीर हुआ। उसका नाम बेदरूस था। बेदरूस बादशाह ने 68 साल तक हुकूमत की। उसके दौर में एक फ़िरका फैल गया। उस फ़िरके के लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि मरने के बाद लोग कैसे उठाए जाएंगे और किस तरह क़यामत आएगी। वो इस बात का इनकार करने लगे और कहने लगे कि ये मुमकिन नहीं। बेदरूस बादशाह उनके इस हाल पर बड़ा गमगीन हुआ और अकेले में एक मकान के अंदर अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करने लगा कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी कुदरत की कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर कर दे ताकि लोग क़यामत तारी होने और मरने के बाद वापस उठने पर यकीन कर ले। नाज़रीन, बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई। बादशाह की ये दुआ कैसे कबूल हुई? एक दिन एक चरवाह था जो बकरियों को चराते चराते गार के दहाने पर आ गया और उस चरवाहे ने उस दीवार को तोड़ दिया जो दकियानूस ने बनवाई थी। जब दीवार टूटी तो वहाँ का मंजर देख के जो लोग थे वो भाग गए। नाज़रीन, असहाबे कहफ पर तो नींद तारी थी और फिर जब उनकी आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ देर की नींद से उठे हैं। उन्होंने वज़ू किया और नमाज अदा की। जब भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने एक साथी यमलिखा को खाना लेने के लिए भेजा और ये पता करने के लिए भेजा कि बादशाह दकियानूस ने हमारे बारे में क्या प्लान बना रखा है। यमलिखा जब खाना लेने के लिए गए तो वो हैरान हो गए कि यहाँ तो इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, मगर अब तो हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। अचानक ये सब कैसे? फिर वो एक तंदूर की दुकान पर गए। रोटी खरीदने के लिए जो पैसे उन्होंने दुकानदार को दिए थे वो 300 साल पुराने थे। उस सिक्के को देखकर दुकानदार हैरान हो गया और उसे लगा कि इसे ज़रूर कोई ख़जाना मिला है। दुकानदार ने सिपाहियों को बुलाया और यमलिखा को सिपाहियों के हवाले कर दिया। फिर हुकाम ने यमलिखा से पूछा कि बताओ तुम्हें ये ख़जाना कहाँ से मिला? तो यमलिखा ने कहा कि मुझे तो कोई ख़जाना नहीं मिला। तो कहा कि फिर ये इतने पुराने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? यमलिखा ने कहा कि ये तो हमारे ज़माने के पैसे। फिर यमलिखा ने पूछा कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि इस नाम का तो कोई बादशाह नहीं, हाँ सदियों पहले था, मगर अभी तो बेदरूस बादशाह है। दोनों ही तरफ हैरानी थी कि हो क्या रहा है। फिर यमलिखा ने कहा कि हम तो दकियानूस बादशाह के खौफ से अपना ईमान बचाकर कुछ देर पहले भागे थे और हमने गार में पनाह लिए। आप हमारे साथ चलें और हमारे साथियों से भी मिल लें। जब हुक्काम और बाकी लोग गार पर गए तो वहाँ पर असहाबे कहफ मौजूद। जब यमलिखा के साथ इतने लोग आ रहे थे तो गार में लोगों ने समझा कि यमलिखा पकड़े गए और अब ये लोग हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। गार में मौजूद लोग तौबा इस्तगफार करने लगे और अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआएं करने लगे। और जब हुक्काम गार पर पहुँचे तो उन्होंने वो तख्ती बरामद कर ली जिस पर सारा वाक़या मौजूद था। अब लोगों को पता चला कि ये 300 साल से इस गार के अंदर है। फिर बादशाह को खबर दी गई और बादशाह भी हैरान था। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ वहाँ मौजूद हुआ और असहाबे कहफ से मुलाकात की और पूरा वाक़या सुना। अब बादशाह सजदे में चला गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने ऐसी निशानी ज़ाहिर कर दी कि जिससे मौत के बाद ज़िंदा होकर उठने पर हर शख्स को यकीन हो गया। जब 300 साल बाद इनके जिस्म भी सलामत है, इनके जिस्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग दुआएं देने लगे और बादशाह ने खुशी का इजहार किया। जब बादशाह ने उन्हें शहर में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा, नहीं, हम आपकी बादशाहत और आपके मुल्क को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और फिर असहाबे कहफ दुआएं और सलाम करके गार के अंदर चले गए। फिर आराम करने लगे। अल्लाह ताला ने उसी नींद के आलम में उन्हें वफ़ात दे दी। बेदरूस बादशाह ने लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की लाशों को उसमें रखवा दिया। लोगों के दिलों में असहाबे कहफ का ऐसा रौब पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सकी। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत हो गई। नाज़रीन,
پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سال میں ایک دن ایسا مقرر کر دیا کہ عید کی طرح لوگ یہاں زیارت کرنے آئیں گے۔ ناظرین وہ غار ابھی جارڈن میں موجود ہے۔ ناظرین چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔